हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.3। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके स्टैटिस्टिक्स क्लास 10 सर्च करना और देख लेना। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कुछ हमें डाटा गिवन है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो यहाँ पे क्या करना है, मीडियन, मीन एंड मोड, ये तीनों चीज़ हमें फाइंड आउट करना है। मीडियन भी निकालना है, मीन भी निकालना है और मोड भी निकालना है। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट बता देना चाहता हूँ। स्टूडेंट लोगों का हमेशा डाउट रहता है ये जो लेस देन टाइप और मोर देन टाइप ये क्या होता है। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज यहाँ पे एक क्लास इंटरवल गिवन है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। सपोज यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाने के लिए छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ। तो सपोज ये है फ्रीक्वेंसी, ये है 1, 2, 3 और 4, ये फ्रीक्वेंसी है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे हम निकालेंगे? देखो, दो तरह की हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं। वन इज लेस देन टाइप और मोर देन टाइप। मतलब क्या है, 0 से लेके 10, सपोज ये स्टूडेंट लोगों का मार्क है, 0 से लेके 10 मार्क मैथ टेस्ट हुआ है और 0 से लेके 10 मार्क के बीच में एक स्टूडेंट है, 10 से लेके 20 मार्क्स के बीच में 2 स्टूडेंट्स है, 20 से लेके 30 मार्क तक 3 स्टूडेंट्स है और 30 से लेके 40 मार्क तक 4 स्टूडेंट्स है। ओके, अगर मैं पूछूं यहाँ के मतलब ये क्या हुआ, इसका लोअर लिमिट क्या है 0 और अपर लिमिट क्या है 10। हम इसको लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? सपोज लेस देन टाइप में मैं इसको डिनोट करूंगा। सपोज यहाँ पे मैं लिखूंगा लेस देन 10, ये भी सही होगा। 0 से लेके 10 का मतलब 0 से शुरू होके 10 के बीच का एक नंबर होगा, तो मैं इसको लेस देन 10 भी बोल सकता हूँ। लेस देन 10 कितना स्टूडेंट आएंगे? एक स्टूडेंट होंगे। ओके, सपोज इसका मार्क 8 है। ओके, 8 ये 0 से लेकर 10 के बीच में है, तो मैं इसको लेस देन 10 भी बोल सकता हूँ, एक स्टूडेंट है। ठीक उसी तरह 10 to 20 मतलब 10 मार्क से 20 मार्क के बीच में 2 स्टूडेंट हैं। सपोज उनका मार्क है, सपोज 11-12 है। ओके, उन लोगों का मार्क कितना है? 11-12, 2 स्टूडेंट यहाँ पे उनका मार्क सिक्योर है। ओके, अगर मैं इसको बोलूँ लेस देन 20, अगर मैं बोलूँ तो क्या होगा? लेस देन 20 11-12 मार्क भी आएंगे और ये 8 मार्क भी आएगा। ओके, ये भी तो लेस देन 20 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? लेस देन 20 का मतलब लेस देन 20 में जो फ्रीक्वेंसी है वो आएगा और 0 से लेकर 10 जो भी था वो भी आएगा, क्योंकि सारे नंबर यहाँ से सारे स्टूडेंट्स का मार्क 20 से लेस देन है। तो लेस देन 20 कौन सा होगा? यहाँ पे 2 स्टूडेंट है और यहाँ पे 1 स्टूडेंट है, तो कुल कितने हो गए? 3 स्टूडेंट हो गए। समझ में आ गया लेस देन का कॉन्सेप्ट। ठीक उसी तरह 20 से लेकर 30 तक कितने स्टूडेंट हैं? 3 स्टूडेंट है। सपोज इनका मार्क है 21, 22, 23, हम किसी एक को भी ले सकते हैं। ओके, मैं अगर बोलूँ यहाँ पे लेस देन 30 मार्क्स के बिलो कितने स्टूडेंट्स हैं? 30 मार्क्स के नीचे कितने स्टूडेंट हैं? तो ये 3 तो आएंगे, ये 11-12 भी आएंगे और 8 भी आएंगे। तो यहाँ पे जो सारे स्टूडेंट हैं, सारे स्टूडेंट लेस देन 30 है, तो हम क्या करेंगे? 3 + 2 + 1। ओके, तो ये हो गया कितना? 6। समझ में आ गया। ठीक उसी तरह यहाँ पे मैं अगर लिखूंगा लेस देन 40, लेस देन 40 मतलब 32 लेके 40 तक कितने स्टूडेंट हैं? 4। लेकिन ये सारे स्टूडेंट लेस देन 40 है, क्योंकि 40 मार्क्स के नीचे सारे स्टूडेंट का है। तो टोटल कितने होंगे? 4 + 3 + 2 + 1। ओके, ये होगा कितना? 10 स्टूडेंट्स हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये निकालते हैं। कैसे? जो पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये क्या हो गया हमारा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो पहला फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहता है, वो दूसरा फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे मिला मुझे? ये 1 + 2 ये हो गया 3। ठीक उसी तरह तीसरा कैसे मिला मुझे? 3 + 3 ये हो गया कितना? 6। ठीक उसी तरह 6 + 4 ये हो गया 10। ये था क्या? लेस देन कॉन्सेप्ट। और देखेंगे मोर देन कॉन्सेप्ट। मैं अगर इसको बोलूँगा मोर देन कॉन्सेप्ट, थोड़ा रिवर्स होगा इसका। ओके, मैं अगर बोलूँगा मोर देन, सपोज मैं बोलूँगा मोर देन 0, मतलब
0 मार्क से ग्रेटर कितने स्टूडेंट्स हैं? ये सारे स्टूडेंट 0 से ज़्यादा हैं। ओके, ये सारे स्टूडेंट होंगे तो 0 से मोर देन 0 कितना होगा? 10 स्टूडेंट्स होगा। सारे स्टूडेंट 0 मार्क से ज़्यादा लाए हैं। ओके, यहाँ पे मैं अगर बोलूँ मोर देन 10 मार्क से ज़्यादा कितने स्टूडेंट लाए हैं, हमें कैसे पता चलेगा? टोटल स्टूडेंट कितने हैं और 10 से नीचे कितने हैं, अगर हम उन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 10। ओके, 10 से नीचे 0 to 10 कितने स्टूडेंट हैं? 1 स्टूडेंट है। तो 10 से ज़्यादा कितने होंगे? 10 - 1 दैट इज 9 स्टूडेंट। अगर बोलूँ मोर देन 20 मार्क्स से ज़्यादा कितने हैं, पहले हम ये डिसाइड करेंगे 20 मार्क्स से नीचे कितने हैं। 20 मार्क्स के नीचे कितने थे? 3 स्टूडेंट्स थे। तो ज़्यादा कितने होंगे? ज़्यादा कितने होंगे? 10 से हम क्या करेंगे? 3 को माइनस करेंगे। ओके, सो 10 से 3 को माइनस करेंगे तो कितने स्टूडेंट होंगे? 7 स्टूडेंट होंगे। ओके, मोर देन 30 कितने स्टूडेंट हैं? पहले 30 से नीचे कितने स्टूडेंट हैं पहले देख लेते हैं। 3 + 2 + 1 6 स्टूडेंट्स हैं। तो मोर देन 30 कितने होंगे? मोर देन 30 कितने होंगे? बाकी 4 स्टूडेंट्स होंगे। ओके, सो 4 स्टूडेंट हो गए। समझ में आ गया? आई होप आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो अब शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। तो हमें मीडियन, मीन और मोड ये तीनों निकालना है। तो यहाँ पे देखो क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी, तो हम क्या करेंगे? इसका पहले हम मीडियन निकालेंगे। ओके, मीडियन निकालने के लिए पहले हमें क्या ज़रूरत है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ज़रूरत होगा। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? सो यहाँ पे देखो पहला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? रूल क्या है? पहला जो है सेम होगा। ओके, उसके बाद क्या होगा? 4 + 5 कितना होगा? 9 + 13 ये होगा 22 + 20 ये कितने होंगे? 22 + 20 ये हो गया 42 + 14 इसका वैल्यू कितना होगा? ये होगा 56 + 8 ये होगा कितना? 64 + 4 ये हो गया 68। तो हमें टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना मिल गया? 68 मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे? n/2 वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इसका टोटल वैल्यू हम क्या लेते हैं? n लेते हैं। इस वैल्यू को हम क्या लेंगे? n। तो हम निकालेंगे n/2। ओके, n/2 क्या है? 68/2 दैट इज 34। सो हमें क्या करना है? 34 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन इक्वल टू L + n/2 - CF/F × H, ये होता है मीडियन का फॉर्मूला। तो मैंने यहाँ पे n/2 क्यों निकाला है? क्योंकि मुझे चाहिए मीडियन क्लास को डिटरमाइन करना है। ओके, तो मीडियन क्लास कितना, सॉरी यहाँ पे n/2 का वैल्यू कितना आया? 34 आया। 34 से नियरेस्ट ग्रेटर देन वैल्यू और नियरेस्ट ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा है? देखो यहाँ पे देखो 42 भी ग्रेटर देन है, 56, 64 ये सारे बड़े हैं 34 से, लेकिन नियरेस्ट ग्रेटर देन हमें चाहिए। नियरेस्ट ग्रेटर देन कौन सा है? 34 से ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा कौन सा है? 42 है। तो ये जो 42 होगा ये होगा इसका क्या? मीडियन क्लास। ओके, यहाँ पे ये होगा इसका मीडियन क्लास। सो हमें मीडियन क्लास का पता चल गया कितना? 125 से लेके 145। मीडियन क्लास क्या हो गया? 125 to 145। सो यहाँ पे जो L का वैल्यू, L का मतलब क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। लोअर लिमिट कितना है? 125 है। प्लस n/2 का वैल्यू हमें पता चल गया है कितना? 34। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मीडियन क्लास का जितना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसका प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है? 22 है। ओके, 22 बाय f क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास का जितना फ्रीक्वेंसी कितना है? 20 इंटू h। क्लास विड्थ कितना है? 145 - 120 ये होगा 20। यहाँ पे जो CF और F इसके बीच में कन्फ्यूज मत होना। CF क्या करना? हमारा जो मीडियन क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा उसका प्रीवियस वाला होगा CF
और एफ क्या होगा, उस मीडियन क्लास का ही फ्रीक्वेंसी होगा एफ। ओके, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो ये 20 कैंसिल हो गया, ये हो गया 125 प्लस 34 माइनस 22, इसका वैल्यू होगा 12। सो ये मिलके हो गया 137। सो हमारा यहाँ पे मीडियन हमने निकाल लिए हैं कितना, 137। अब क्या करेंगे, अब पहले हम मोड निकाल लेते हैं। ओके, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ओके, तो यहाँ पे देखो पहले हम मॉडल क्लास को डिटरमाइन करेंगे, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सा है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ये 20 वाला ही है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 20 है। सो मॉडल क्लास कौन सा होगा, 125 से लेके 145। सो इसका भी लोअर लिमिट क्या है, 125 होगा। ओके, 125 प्लस F1 क्या होता है, F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास दैट इज 20, और F0 क्या है, इसका प्रीवियस वाला दैट इज 13 बाय 2 इंटू 20 माइनस 13 माइनस F2 क्या होता है, उसका बाद का। ओके, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है, 14। सो 14 इंटू ये भी हो गया 20। सो इस वैल्यू क्या होगा, 125 प्लस 20 माइनस 13 ये होगा 7 बाय, यहाँ पे देखो ये हो गया 40, और 13 और 14 मिलके कितने होते हैं, 27। सो 40 माइनस 27 ये कितना होगा, 13 होगा इंटू 20 दैट इज 125 प्लस 140 बाय 13 which equals to 125 plus 0.77 which equals to 135.77। ये होगा इसका मोड। सो मीन निकालने के लिए यहाँ पे देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। सो पहले हम क्या करेंगे, एक्सआई निकालेंगे। एक्सआई क्या होगा, इसका मिड वैल्यू होगा 65 से लेके 85 का मिड वैल्यू क्या है, 75। ओके, इसका क्लास विथ 20 है। सो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 95। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 115। ये हमें मिल गया एक्सआई। तो हम किसी एक को ए डिटरमाइन करेंगे। सो यहाँ पे देखो कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7। सो यहाँ पे जो मिडिल वैल्यू है उसको हम लेंगे ए, 135। सो डी आई क्या होगा, डेविएशन एक्सआई माइनस ए दैट इज ये कितना होगा, -60। ये होगा -40, ये होगा -20, ये होगा 0 20 40 एंड 60। ओके, यू आई निकालेंगे। यू आई कैसे होगा, डी आई बाय एच दैट इज क्लास विथ 20 से अगर हम डिवाइड करेंगे ये होगा -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। ओके, सो अब क्या करना है, एफ आई यू आई निकालेंगे। सो 4 इंटू -3 ये होगा -12, 5 इंटू -2 -10, 13 इंटू -1 ये होगा -13। ओके, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 होगा। 14 इंटू 1 ये हो गया 14, 8 इंटू 2 16 एंड 4 इंटू 3 ये होगा 12। तो अब क्या करना है, समेशन एफ आई यू आई निकालना है। ओके, समेशन एफ आई यू आई 52 माइनस 35 ये होगा +7। सो हमें एफ आई यू आई भी मिल गया। तो अब क्या करना है, मीन निकालना है। फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूँ। लास्ट टर्म क्या है, एफ आई यू आई बाय समेशन एफ आई इंटू एच प्लस ए, ये होता है फॉर्मूला। सो एफ आई यू आई क्या है, 7 बाय 68 इंटू ये क्या है 20 प्लस ए कितना हमने लिया था 135। ओके, सो ये हो गया 140 बाय 68 प्लस 135 विच इक्वल्स टू 2.05 प्लस 135 ये होगा 137.05। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो देखो, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 28.5, यहाँ पे हमें मीडियन गिवन है 28.5 गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई मतलब यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी में 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, एक्स एंड वाई। ओके, क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, लेकिन फ्रीक्वेंसी दोनों मिसिंग है। तो हमें ये फ्रीक्वेंसी चाहिए। ओके, सो हमें मीडियन कितना गिवन है 28.5, इसी को हम यूज करके हम निकालेंगे। सो देखो यहाँ पे क्लास इंटरवल है
और फ्रीक्वेंसी है। हम जैसे मीडियन निकालते हैं उसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, पहला जो है पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम होगा। ओके, उसके बाद क्या होगा 5 प्लस एक्स, हम ऐसे ही लिखते हैं। ओके, 5 प्लस एक्स प्लस 20 कितना होगा 25 प्लस एक्स, 25 प्लस 15 कितना होगा 40, सो 40 प्लस एक्स, सो 40 प्लस एक्स ये y ऐड होगा तो क्या होगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, उसके बाद 5 ऐड होगा तो क्या होगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। सो और क्या गिवन है देखते हैं। देखो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे जो टोटल फ्रीक्वेंसी कितना हमें गिवन है 60। ओके, सो टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितना गिवन है, टोटल फ्रीक्वेंसी हमें कितना गिवन है, सॉरी यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, मतलब हम क्या लेते हैं उसको n लेते हैं, n इक्वल टू हमें यहाँ पे 60 गिवन है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो n का वैल्यू जो टोटल वैल्यू और इस वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये दोनों क्या होता है सेम होता है। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60 लेंगे। ओके, क्योंकि ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी ये और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट फ्रीक्वेंसी ये दोनों हमेशा सेम होना चाहिए। सो ये क्या होगा देखो x प्लस वाई इक्वल टू 60 माइनस 45 दैट इज 15। ओके, सपोज दिस इज इक्वेशन 1, x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो गया 15 हो गया। हम मीडियन का फॉर्मूला जानते हैं, क्या है मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू एच। ओके, सो यहाँ पे सारे वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। मीडियन हमें गिवन है 28.5। ओके, 28.5। सो अब क्या है L क्या है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। सो मीडियन क्लास कौन सा होगा, देखो यहाँ पे मीडियन क्लास हम n/2 वैल्यू लेंगे, अगर n/2 वैल्यू से लेंगे तो हमें थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि n/2 का वैल्यू कितना है 60/2 कितना है 30 से जस्ट नियरेस्ट ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा होना चाहिए, देखो नियरेस्ट ग्रेटर देन ये भी होने का चांस है, ये भी होने का चांस है। ओके, सो इसीलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमें यहाँ पे देखो मीडियन गिवन है, मीडियन है 28.5, ये कौन सा इंटरवल में आता है, कौन सा क्लास इंटरवल में इंक्लूड होगा 20 से लेके 30। ओके, सो हमारा यहाँ पे मीडियन क्लास ये हो गया 20 से लेके 30 तक। ओके, सो इससे हमें पता चलता है ये हमारा मीडियन क्लास होगा 20 से लेके 30, क्योंकि 28.5 इसी के बीच में इस इंटरवल के बीच में आता है। सो लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे 20 प्लस n/2 60/2 दैट इज यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 30 लिख सकता हूँ। CF क्या होगा उसका प्रीवियस वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 प्लस एक्स, अगर मैं माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो दोनों का साइन माइनस होगा, सो -5 माइनस एक्स बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास क्या है, इस मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितना है 20 है, इंटू क्लास साइज कितना है 10। ओके, सो ये हो गया 28.5, अगर यहाँ पे 20 ऐड है तो अगर इधर आएगा तो माइनस होगा, -20 इक्वल टू ये 0 0 कैंसिल, सो ये हो गया कितना 25 माइनस एक्स बाय 2। सो इसका वैल्यू क्या होगा 8.5 इक्वल टू 25 माइनस एक्स बाय 2, ये 2 अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है तो क्या होगा 17 इक्वल टू 25 माइनस एक्स, सो 25 अगर इधर आएगा तो क्या होगा 17 माइनस 25 इक्वल टू माइनस एक्स। सो इस वैल्यू क्या हो जाएगा 17 माइनस 25 कितना है -8 इक्वल टू माइनस एक्स। सो ये माइनस माइनस कैंसिल होके हमें x का वैल्यू पता चल गया कितना 8, x का वैल्यू कितना मिल गया हमें 8। अगर इसी x का वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा। सो यहाँ पे x प्लस वाई कितना है 15, x प्लस वाई यहाँ पे 15 है, सो y कितने हो गए 15 माइनस एक्स दैट इज 15 माइनस 8 विच इक्वल्स टू 7। सो हमें x का वैल्यू मिल गया 8 और y का वैल्यू मिल गया 7। सो क्वेश्चन नंबर 3, सो यहाँ पे देखो ये जो लेस देन टाइप का क्वेश्चन है ध्यान से देखना, बिलो 20 कितने हैं
मतलब 20 से नीचे कितने हैं, 2 हैं। ओके, बिलो 25 का मतलब 25 से नीचे कितने हैं, 6 है। सो यहाँ पे अगर हम क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना होगा, बिलो 20 मतलब 0 से लेकर 20 भी हो सकता है। ओके, सो बिलो 25 का मतलब यहाँ पे हमें एक वैल्यू मिल गया था 20। सो बिलो 25 का मतलब 22 लेके 25 कितने होंगे, 22 लेके 25 और बिलो 20 ये दोनों मिलके क्या होता है, बिलो 25 होता है। सो ये दोनों मिलके हो गया 6। समझ में आ रहा है। सो बिलो 30 का मतलब बिलो 20 भी आएगा, 20 से लेकर 25 भी आएगा और 25 से लेकर 30 भी, ये तीनों मिलके ये है 24। ओके, सो इनडायरेक्टली आपको अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं तो ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, ये हमें क्या गिवन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। ओके, ये समझना जरूरी है। सो चलो शुरू करते हैं। सो यहाँ पे देखो बिलो 20 मैंने लिख दिया है और नेक्स्ट क्लास इंटरवल क्या होगा, 20 से लेकर 25, 25 से लेकर 30, ऐसे हम क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो गिवन था हमें क्या था, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन था। क्योंकि बिलो 20 का मतलब ये सिर्फ 2 हैं, लेकिन बिलो 25 का मतलब बिलो 20 भी होगा और 20 और 25 से मिलके ये दोनों मिलके ये कितना होगा, 6 होगा। सो अब हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो पहला क्या है, बिलो 20 कितना है, पहला फ्रीक्वेंसी सेम है, हमने जो कर रहे थे वो रिवर्स करेंगे, वहाँ पे ऐड कर रहे थे यहाँ पे माइनस करेंगे। सो 20 से लेकर 25 कितने बचे होंगे, कितने होंगे, 6 - 2 दैट इज 4। क्योंकि हमने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे थे कैसे निकाल रहे थे, पहला वाला सेम होता है, दूसरा वाला कैसे मिलता था, 2 + 4 = 6। ठीक उसी तरह नेक्स्ट क्या होगा, ये हो गया 20 से लेकर 25, 25 से लेकर 30, हम इस प्लस में कौन सा वैल्यू ऐड करेंगे, 6 में कितना ऐड करेंगे ताकि वो कितना होगा, 24 होगा। इनडायरेक्टली 24 - 6 ये होगा कितना, 18। नेक्स्ट कितना होगा, 45 माइनस कितना 24, सो ये होगा कितना 21। सो 8 - 5 ये होगा 3, 7 - 4 ये होगा 33। नेक्स्ट 9 - 8 ये होगा 1, 8 - 1 सो 11। सो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा 3 और नेक्स्ट होगा 6 और ये हो गया 2। ओके बराबर। सो पहला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 था, सेकंड कैसे मिला, 2 + 4 6, 6 + 8 18 कितना है 24, 24 + 21 ये हो गया 45। ओके हमारा सही आ गया। सो अब क्या करना है, इसका मीडियन निकालना है। ओके सो यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला पहले लिखेंगे। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, L + n/2 - CF/f × h। सो L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो पहले मीडियन क्लास निकालना है। सो मीडियन क्लास निकालने के लिए पहले n/2 का वैल्यू जानना चाहिए, 100/2 दैट इज 50। 50 का नियरेस्ट ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा है, 78 है। सो 78 फ्रीक्वेंसी कितना होगा 33। सो हमारा मीडियन क्लास हमें मिल गया कितना 35 to 40। ओके मीडियन क्लास मिल गया 35 to 40। सो उसका लोअर लिमिट क्या होगा 35। n/2 का वैल्यू कितना है 50 माइनस CF कितना है, CF उसका प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं 45 बाय F क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास दैट इज 33 इंटू H क्या है क्लास विड्थ दैट इज 5। सो ये हो गया 35 + 5/33 इंटू 5 दैट इज 35 + 25/33। सो 35 + 0.76। ओके सो दिस वैल्यू विल बी 35.76। ये हो गया इसका मीडियन वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर। सो यहाँ पे देखो और इनडायरेक्टली हमें क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, तो हमें क्या करना है, इसका क्या निकालना है, मीडियन वैल्यू निकालना है। लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा हिंट हमें गिवन है। हिंट क्यों गिवन है, देखो इस पहला जो क्लास इंटरवल है, ओके पहला क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट कितना है 118 और अपर लिमिट है 126 और दूसरा क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट कितना है 127। ओके
लेकिन देखो ये जो अपर लिमिट और दूसरा वाला का लोअर लिमिट ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, पहला जो लोअर लिमिट में पॉइंट -5 कर देंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे। ओके, ये पहला हमें ये करना है, उसके बाद हम इसका मीडियन निकाल पाएंगे। ओके, सो हमने यहाँ पे देखो क्लास इंटरवल को रिवाइज करके लिख दिए हैं। कितना, पहले 118 था, 0.5 माइनस करने से क्या होगा 117.5, और अपर लिमिट कितना था 126 था, सो 126.5। उसके बाद 127 से 0.5 माइनस कर देते हैं तो 126.5, और यहाँ पे 0.5 ऐड करेंगे तो 135.5। ये क्लास इंटरवल रेगुलर हो गया। ओके, और हमें क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी सारे गिवन है। तो क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहला क्या है 3, उसके बाद दूसरा क्या होगा 3 + 5 ये होगा 8, 8 + 9 17, 17 + 12 ये होगा 29, 29 + 5 34, 34 + 4 38, 38 + 2 ये होगा 40। तो हमें यहाँ पे n का वैल्यू मिल गया कितना 40 टोटल फ्रीक्वेंसी। ओके, सो पहले क्या करेंगे n/2 निकालेंगे, दैट इज 40/2, सो ये हो गया 20। सो 20 से नियरेस्ट ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा है, 29 है। ओके, 29, सो हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया 12 और हमारा मीडियन क्लास मिल गया 144.5 से 153.5। ओके, सो अब हम मीडियन इजीली निकाल सकते हैं। लोअर लिमिट कितना है 144.5 प्लस n/2 का वैल्यू हो गया 20 माइनस CF के कितना होगा उसका प्रीवियस वाला दैट इज 17, फ्रीक्वेंसी कितना है 12 इंटू h, मतलब क्लास विथ दैट इज ये होगा कितना 9। ओके, सो ये हो गया 144.5 प्लस 3/12 इंटू 9, सो दिस विल बी 144.5, ये हो गया 4 दैट इज 9/4, सो 144.5 प्लस इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 2.25, सो ये मिलके कितना होगा 146.75, ये होगा इसका मीडियन वैल्यू। सो क्वेश्चन नंबर 5, सो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे हमें क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हमें क्या करना है इसका भी मीडियन निकालना है। सो क्लास इंटरवल कितना है 1500 से लेकर 2000, 2000 से लेकर 2500 ऐसे है गिवन है, और फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन है। तो क्या करना है, पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो पहला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो सेम होगा दैट इज 14, सो 14 प्लस 56 ये होगा कितना 70, सॉरी ये होगा कितना 70, सो 70 प्लस 60 130, 130 प्लस 86 216, 216 प्लस 74 दैट इज 16 अगर 4 ऐड होगा तो क्या होगा 220 प्लस 70 दैट इज 290, 290 ये होगा 352, और 352 प्लस 48 ये होगा 400। सो यहाँ पे देखो ये जो n और यहाँ पे जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये दोनों सेम हो गया। सो अब हम क्या करेंगे n/2 का वैल्यू निकालेंगे। n/2 क्या है 400/2 दैट इज 200, सो 200 से जस्ट ग्रेटर देन कौन सा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 216, सो हमें मिल गया मीडियन क्लास 3000 से लेके 3500। ओके, सो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा 3000 प्लस n/2, n/2 का वैल्यू है 200 माइनस CF कितना है 130, ये होगा 130 बाय F कितना है 86 इंटू 500, H का वैल्यू यहाँ पे 500 है। सो 3000 प्लस ये होगा 70/86 इंटू 500। ओके, सो ये होगा 3000 प्लस 35,000/86, सो इसका वैल्यू क्या होगा 3000 प्लस 406.976, सो टोटल वैल्यू होगा 3406.976, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 9.8 भी हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सो यहाँ पे भी हमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी है।
सो क्या करेंगे, पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। यहाँ पे क्लास इंटरवल 1 से लेके 4। ओके, सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, पहला 6, दूसरा वाला क्या होगा 6 + 30 दैट इज 36, 36 + 40 इसका वैल्यू क्या होगा 76, 76 + 16 ये होगा 92, 92 + 4 दैट इज 96, 96 + 4 ये होगा कितना 100। ओके, सो हमें n का वैल्यू मिल गया कितना 100। सो n/2 क्या होगा 100/2 दैट इज 50। सो नियरेस्ट ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा होगा 76 होगा। ओके, सो हमारा मीडियन क्लास मिल गया 7 to 10। ओके, सो L क्या होगा, हम लोअर लिमिट पुट कर सकते हैं 7, n/2 का वैल्यू हो गया 50 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा 36 क्योंकि उसका प्रीवियस वाला होगा। सो ये होगा 36 बाय फ्रीक्वेंसी कितना है 40 इंटू एच कितना है 3 क्लास विड्थ। ओके, सो ये हो गया 7 प्लस ये होगा कितना 14 बाय 40 इंटू 3। सो ये होगा 7 प्लस 42 बाय 40 which equals to 1.05 दैट इज 8.05 होगा उसका मीडियन वैल्यू। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सो क्लास इंटरवल यहाँ पे 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 ऐसे हमें गिवन है और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। तो क्या करेंगे, सिंपल क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कैसे मिलेगा हमें, पहला है 2, दूसरा है 2 3 कितना 5, 5 + 8 ये हो गया 13, 13 + 6 ये होगा कितना 19, 19 + 6 ये होगा 25, 25 + 3 28, 28 + 2 ये हो गया 30। सो हमें n का वैल्यू मिल गया कितना 30। सो क्या करेंगे n/2 निकालेंगे 30/2 विच इक्वल्स टू 15। सो नियरेस्ट ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा होगा 19। सो हमारा मीडियन क्लास मिल गया 55 से लेके 60। सो वैल्यू पुट करेंगे, ये होगा लोअर लिमिट 55 प्लस n/2 का वैल्यू हमें मिला था 15 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा होगा उसका प्रीवियस वाला दैट इज 13 बाय फ्रीक्वेंसी क्या है 6 इंटू एच क्या है 5। सो ये होगा 55 प्लस 2/6 इंटू 5 दैट इज 55 प्लस 10/6। सो 55 प्लस 1.67 ओके विच इक्वल्स टू 56.67 होगा इसका मीडियन वैल्यू। स्टूडेंट्स, ये था स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का आखिरी पार्ट। आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर मिलेंगे और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।